Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life. आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है आपका लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या ओपन होने वाला है एंड कौन सा चैप्टर आपकी लाइफ का क्लोज हो रहा है, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही है यूनिवर्स के साइड से, आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो एज़ यूजुअल आपके सामने दो पाइल्स आने वाली, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसको पिक कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी, वहाँ से भी आप अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड हाइप का बटन मिल रहा है तो प्लीज़ हाइप दिस वीडियो। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम ओवर देयर। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर हाइप करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट ज़रूर करना। चलो देख लेते हैं किस टाइप की एनर्जीज आ रही है आपके लिए। ओके, क्या नया चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन हो रहा है। ओके, द सेवन ऑफ सॉर्ड, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड द सिक्स ऑफ कप्स। ओके, सो तो ग्रुप नंबर वन, यहाँ पे अगर कार्ड्स की एनर्जीज देखी जाए तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ की कुछ प्रायोरिटीज सेट करते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एंड आपके लाइफ में एट दिस मोमेंट क्या इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, आपका करियर हो। ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्लियर होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, जो चीज़ आपके लिए बिलोंग नहीं करती है। ठीक है, जो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है। ठीक है, या आपको लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ बट दिस इज़ नॉट मी। ओके, सो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप वहाँ से निकल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है सेवन ऑफ सॉर्ड्स से कि आप जहाँ आपको फील होता दैट दिस इज़ नॉट माई प्लेस। ओके, यहाँ मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ। ठीक है, और आइदर ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप वहाँ से निकल रहे हो। ठीक है, आपको वहाँ पे क्लियरिटी मिल रही है कि दिस इज़ नॉट माई प्लेस, दिस इज़ नॉट माई वर्क। ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, चाहे इवन वो आपका रिलेशनशिप क्यों ना हो। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है आप कुछ चीज़ों को लाइफ से निकाल रहे हो और उस सिचुएशन से, उस एरिया से, इवन हो सकता है आप सिटी से चेंज करने का प्लान कर रहे हो, तो वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, सो आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। जो इंपॉर्टेंट है आप उस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपनी प्रायोरिटीज़ पे क्लियर हो रहे हो कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक तरीके से कमांड ले रहे हो अपनी लाइफ की, अपनी चॉइसेस की। ठीक है, एंड उस पर एक फर्म डिसीजन लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल रही है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में क्लियर होना। ठीक है, अपनी कमांड लेना। ठीक है, जो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है, जिस चीज़ में आप फंसे थे या आपको लगता था कि ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, वहाँ से निकल जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक एक्शन मोड में आते हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ठीक, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड एनर्जी में रहे हो। ठीक है, कि आप कहीं काम कर रहे हो, आप ऐसी प्लेस पे हो जहाँ पर आप थे बट एक तरीके से आप कहीं न कहीं मन मार के वो काम कर रहे थे। ठीक है, आपकी वहाँ पे एक हैप्पीनेस नहीं थी, बट कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ से आप निकल रहे हो, वो सप्रेशन से निकल रहे हो एंड यू आर क्लेमिंग योर पावर, जहाँ पे आप खुद लीड करना चाह रहे हो, आप खुद कमांड में आना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को खुद अपने तरीके से लीड करना चाह रहे हो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप क्लियर हो रहे हो, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है आप उसको पिक कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, मुझे वो चीज़ दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ कप से दिख रहा है कि रिलेशनशिप लाइफ काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई नए लोग ऐड ऑन हो रहे हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ रिलेशनशिप और स्ट्रांग होते जा रहा है। इवन मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली के साथ आपका जो बॉन्ड है वो और डीप होते जा रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें सॉर्ट होते जा रही है, वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ नए फैमिली मेम्बर्स डेफिनेटली यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी प्रायोरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है कि ओके, कौन है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में और किसे मुझे मुझे किसके साथ रहना है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों पर डिसाइसिव हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, और इस एनर्जी को हम डीपेंड करते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है, यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। ओके, देखा, मैंने आपको कहा था कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को आप
छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप लेट गो कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कुछ नई चीज़ों के टुवर्ड्स आपका एक तरीके से इंक्लाइनेशन हो रहा है, ठीक है, आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो और नई जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हो, ठीक है, कुछ नया अपनी लाइफ में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे वो चीज़ निकल कर आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि नाउ यू वांट टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन, एंड कहीं ना कहीं आप उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना, ठीक है, और नई चीज़ों को ट्राई करना, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि नई अपॉर्च्युनिटीज़ आप देख रहे हो तो वो आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ में एंटर होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 की। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस एनर्जी हो रहे हो, और ये एम्बिशियस एनर्जी ऐसी दिख रही है किंग ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ वांड्स, दैट आप खुद से कुछ क्रिएट करना चाहते हो, खुद का कुछ काम करना चाहते हो, खुद को मतलब एक सेटल डाउन करना, खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड उसी से रिलेटेड कहीं न कहीं आपके लाइफ में मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है, पॉसिबिलिटीज़ आपकी बन रही है, एंड यू आर एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो आपके सामने आप फील करने वाले हो, ओके, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जहाँ पे आप कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे, उसको कोशिश करेंगे कि ओके ये मेरे लिए है या नहीं है, कहीं ना कहीं ट्राई एंड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है, काफ़ी एम्बिशियस एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो वो भी चीज़ निकल कर आ रही है। लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, 6 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी वॉन्ड्स वाली एनर्जी आ रही है, फायर एनर्जी वाली एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं खुद के डिज़ायर है, खुद की विश है, खुद खुद के लिए कुछ करना, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। विक्ट्री एंड सक्सेस डेफिनेटली आ रही है। करियर में यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लीडरशिप मिल रही है आपको, ठीक है, लीडरशिप पावर आपके हाथ में आ रही है, ओके, एंड विक्ट्री सक्सेस डेफिनेटली आपकी लाइफ में है। करियर एस्पेक्ट में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक मेजर जंप आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। आपका या तो डेजिग्नेशन अपग्रेड हो रहा है, ठीक है, या आपका सिटी चेंज हो रहा है, बट आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, बहुत अच्छी पोजीशन मिल रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि करियर में कि आपका एक हाइक मिल रहा है, ठीक है, आपको अच्छा जंप मिल रहा है। आपकी जो विश थी, डिज़ायर थी कि मुझे ये इस लेवल पे पहुंचना है, तो डेफिनेटली आप उस लेवल पे पहुंच रहे हो, उस लेवल पे एंटर होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। वो विक्ट्री सक्सेस डेफिनेटली दिख रही है। मुझे यहाँ पे ना आपकी पब्लिक सक्सेस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि पीपल विल रिकग्नाइज योर वर्क, ठीक है, एंड आपको एडमायर किया जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। पीपल विल रीच आउट टू यू फॉर लाइक एनी गाइडेंस और एनी काइंड ऑफ हेल्प, यहाँ पे वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, बट लोगों से काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है। एक मेजर विक्ट्री की एनर्जी मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आप लोग की दिखाई दे रही है, जहाँ पे यू विल सी दैट आपका जो वर्क है वो सिर्फ एक लिमिटेड लोगों तक नहीं दिख रहा है, इट्स मोर लाइक कि पब्लिकली वो शाइन हो रहा है, ठीक है, इन एंड मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। एक नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए कि दैट आपका जो हार्ड वर्क है, जो अभी तक आपने किया है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली शाइन, ओके। यहाँ पे जो मैंने कहा ना कि पब्लिक रिकॉग्निशन जो आपको मिल रही है डेफिनेटली आपको मिलने वाली है, ओके। आपका जो हार्ड वर्क है डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू शाइन, ओके। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। इफ़ यूर लाइक कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अगर स्टेबिलिटी लैक कर रहे हो, तो वो चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं लाइफ में एक ऐसे पोजीशन पे जा रहे हो, एक ऐसी लेवल पे जा रहे हो जहाँ पे आपको किसी चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आइदर इट कुड बी फाइनेंसेस, इट कुड बी करियर, ठीक है, जहाँ पे वो फियर है आपको अपनी स्टेबिलिटी, करियर, मनी, फाइनेंसेस को लेकर, वहाँ पे अब आपको वो चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आप एक सर्टेन लेवल पे एंटर कर रहे हो जहाँ पे यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि कि ये चीज़ मेरे पास है, ठीक है, एंड मैं इस लेवल पे पहुँच चुका हूँ, अब इसके बाद मुझे और बढ़ाना है, ठीक है, वो बढ़ेगा, लेकिन मैं इसके पीछे अब नहीं जा सकता, या मैं वो डाउनफॉल नहीं देख सकता कि लाइक मुझे अगेन वो सफ़र करना पड़ेगा या मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो 7 ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी में हो सकता है जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे थे ऑलरेडी, ठीक है, तो वो चीज़ अब आपकी लाइफ से निकल रही है, ठीक है। आप एक स्टेबल, एक सक्सेसफुल जगह पे पहुँच रहे हो, एक वैसे फेज़ में आ रहे हो जहाँ पे एक तरीके की जो आपने इतना मेहनत किया है पास्ट में, वो आपको उसका रिवॉर्ड, वो स्टेबिलिटी, वो ठहराव, वो पैसा, वो पोजीशन, वो पावर जो चाहिए है, वो आपको डेफिनेटली मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। सो देखा जाए तो आपकी लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आना, ठीक है, एंड अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है एंड आप एक अच्छे लेवल पे अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ आपको मिल रही है, वो सक्सेस विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है, वो पोजीशन आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली मिल रही है जहाँ पे यू विल हैव दैट पावर, ठीक है, आपके हाथ में सब कुछ होगा जो आप चाहते हो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ आपको मिल रही है, प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो एक तरीके की जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए अपनी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है। वो चाहे करियर हो, मनी हो, चाहे वो करियर हो, मनी हो, किसी भी एस्पेक्ट में वो स्टेबिलिटी आपको डेफिनेटली मिल रही है, ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है
ओके। देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि जो आपकी लाइफ़ की जो चैलेंजेस हैं, ठीक है? जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, ठीक है? जहाँ से आप कंटिन्यूअस फाइट कर रहे हो, ठीक है? आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको यू फ़ील लाइक कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज़ लाइक आई एम पुटिंग माय एवरीथिंग, ओके, एंड स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट, बट ऐसा दिख रहा है कि अब ये जो फेज़ है जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली फाइट कर रहे हो, कंटिन्यूअसली अपना एफर्ट दे रहे हो, ठीक है? यू आर प्रूविंग योरसेल्फ, ठीक है? आप बहुत डेस्परेटली यहाँ पे आई कैन सी दैट आप चाहते हो कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है? आई डिज़र्व इट, ओके? मैंने इतना एफर्ट किया है, मैंने इतना सैक्रिफाइस किया है, मैंने इतना अपनी जान लगा दी है, ठीक है? तो वो फेज़ आपकी लाइफ़ का ऐसा दिख रहा है कि हट रहा है, ठीक है? ये जो ब्लॉकेजेस है, ये जो चीज़ें आपकी लाइफ़ के ऑब्स्टिकल है, चैलेंजेस है, अब वो खत्म होने वाले हैं, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि जो चीज़ आप डेस्परेटली चाह रहे थे और जो चीज़ आप इतने टाइप से मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लिए, वो चीज़ अब आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, ठीक है? तो ये जो फेज़ है, वो कहीं न कहीं अब शांति में होने वाला है, वो स्टेबिलिटी में होने वाला है, ठीक है? वो कॉन्फिडेंस में आने वाला है कि ठीक है, अब मुझे इतनी फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एम्परर भी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। जो मैं कह रही हूँ ना कि आप थक चुके हो, ठीक है? आप अपने आप को प्रूव करके थक चुके हो, आप वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ़ से थक रहे थे, ठीक है? वो आप कहीं न कहीं अपने आप को बहुत सप्रेस्ड करके आप जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है? अपने आप को प्रूव कर रहे थे। तो ये जो चैलेंजेस आपकी लाइफ़ के हैं, वो खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किंग की एनर्जी में आप आ रहे हो। एम्परर भी इट्स लाइक कि ओके, वो आपका जो अ, राइट्स है, ठीक है? आपका जो पोज़ीशन है, आपका जो काम है, आपका जो एम्पायर है, वो आपको डेफ़िनिटली यू आर गोइंग टू बिल्ड, ओके? वो जो सेफ्टी, सिक्योरिटी यू आर लुकिंग फॉर अपने इन इन योर लाइफ़, ओके? यू आर गेटिंग इट, क्योंकि यहाँ पे एम्परर वही दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप अपनी 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 लाइफ में अपनी सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत आप परेशान हो सकते हैं, ठीक है? अब आप ऐसे फ़ेज़ में आ रहे हो जहाँ पे यू विल हैव दैट पावर, ओके? आपको वो प्रोटेक्शन मिल रही है, आपके पास आपकी खुद की खुद आपके पास अपनी खुद की एम्पायर है, आपके पास खुद का काम है, खुद की पोज़ीशन है, ठीक है? आपके पास इतना इस लेवल का पावर होगा कि जहाँ पे यू विल लीड, ओके? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, यू आर क्रिएटिंग योर ओन किंगडम, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू विल बी वेरी हैप्पी दैट वेयर यू आर, ओके? सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डोंट वरी अबाउट इट, ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे अगर आप अपनी स्टेबिलिटी और चीज़ों को लेकर, करियर को लेकर स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा वरी हो, क्योंकि यहाँ पे करियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रही है दैट यू रियली वांट टू अचीव समथिंग। आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है एम्परर से कि यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू वांट, ओके? जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो डेफिनिटली यू आर गोइंग टू शाइन, ओके? जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपका काम दिखेगा, आपको वो विक्ट्री मिलेगी, वो पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है? इवन आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका खुद का बिज़नेस है, स्टिल आपका एक अच्छा जो बेस है, ठीक है, वो बिल्डअप होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका जो करियर है, वो अच्छा बिल्डअप होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो उस लेवल की रीच यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है, जहाँ पे एक पॉइंट पे कहते हैं ना कि एक पॉइंट की जो स्टेबिलिटी हर इंसान को चाहिए होती है अपनी लाइफ में, वो डेफ़िनेटली आपको मिल रही है, ओके? सो या एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 कि आप लोग एक ऐसे फ़ेज़ में जा रहे हो जहाँ पे वो स्टेबिलिटी, वो एक सिक्योरिटी लाइफ में जो चाहिए होती है, वो आपको डेफ़िनेटली मिल रही है ग्रुप नंबर 1 को। सो दैट्स अ गुड थिंग, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे निकल कर आ रहा है। लेट्स सी कॉस्मिक इनसाइट से आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू। डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आप लोग बहुत एम्बिशियस हो, एरीज़ एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन निकल कर आ रहे हैं। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आपके लिए आपका करियर, आपके लिए आपकी जॉब, आपके लिए आपका जो एक होता है ना कि आपने टारगेट बना के रखा कि मैं इस लेवल पे हूँ, तो मुझे इस लेवल पे पहुँचना है, ठीक है? सो वो आपको डेफ़िनेटली मिलने वाला है, क्योंकि आपके लिए आपका आपने अपना खून पसीना लगा दिया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो डेफ़िनेटली वो चीज़ आपको रिवॉर्ड करने वाली है, वो चीज़ आपको मिलने वाली है जिसके लिए आप इतना टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हो, इतने टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो एंड यू आर फाइटिंग फॉर इट, ओके? आपके लिए आया है इंटीमेसी, ओके? आपकी लाइफ़ में कोई रिलेशनशिप चैप्टर डेफ़िनेटली आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि आपके आपके पार्टनर के साथ जो बॉन्ड है, ठीक है, वो डेफ़िनेटली और डीपेन होने वाला है, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी डेफ़िनेटली एंटर हो सकता है। इफ़ यू आर सिंगल, तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, ठीक है? स्पेशली फिज़िकली मुझे यहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो या बट ये कनेक्शन काफ़ी हेल्दी और अच्छा दिखाई दे रहा है। पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव, ओके। सो यहाँ पे डेफ़िनेटली मैंने कहा कि यहाँ पे पेट की भी एनर्जी आई है, तो डेफ़िनेटली यू आर बाइंग न्यू पेट, ओके। आप अपने लाइफ में कोई पेट इन्वॉल्व कर रहे हो, मे बी यू आर एन एनिमल लवर एंड नाउ यू वांट टू हैव न्यू पेट इन योर लाइफ, ओके। डेफिनेटली जब ये पेट आपके लाइफ में आएगा तो आपकी लाइफ काफ़ी चेंज होते हुए दिखाई दे रही है, स्पेशली व्हेन इट्स कम टू मेंटल पार्ट। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि हैप्पीनेस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाली है थ्रू द एनिमल। Okay, hidden depth. Something hidden is about to come to a light, perhaps a secret or a memory at the back of your mind.
आपके सामने कुछ हिडन चीज़ें रिवील होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो अभी तक आप किसी चीज़ से अवेयर नहीं हो, तो वो भी चीज़ यहाँ पे आ रही है। एंड डेफिनेटली वो चीज़ ना मोर क्लैरिटी के साथ आ रही है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, ठीक है, कि कहीं न कहीं आप क्लियर हो रहे हैं कि व्हाट इज़ फॉर मी एंड मैं कहाँ बिलॉन्ग करता हूँ, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं न कहीं जब ये चीज़ सीक्रेट बाहर आएँगी, ये चीज़ें क्लियर होगी, तो आप कहीं न कहीं अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर करोगे, ठीक है। तो वो भी चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। Okay, it's time to go. Fear is spotting. It said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. Okay, so कहीं ना कहीं आपको okay, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आपके लिए एक तरीके से मैसेज की तरह आया है। ओके, वट एवर यू वांट टू मैनिफेस्ट, कहीं ना कहीं एक उसके लिए जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1, ठीक है, तो यू नीड टू बिलीव इन इट। ओके, कहीं ना कहीं वो इमोशंस आपको पुट इन करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू हैव एनी डिज़ायर, इफ़ यू हैव एनी विश और आप करेक्टली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यू नीड टू लाइक आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट कहीं न कहीं जो इमोशंस की नीड होती है मैनिफेस्ट करने के लिए, वो कहीं न कहीं लैक है, ठीक है। सो कहीं न कहीं आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, कहीं न कहीं यूनिवर्स में बिलीव करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई नो चीज़ें ओके, आई वांट टू टेल यू ग्रुप नंबर 1, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको डाउट क्रिएट करती है, ठीक है, बिकॉज मे बी आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, या वो ऐसी चीज़ सोच रहे हो जो राइट नाउ आपके लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। दैट्स वाई ये मैसेज आया है कि यू नीड टू बिलीव। ओके, बिलीव करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको बिलीव करना पड़ेगा। ओके, तो वो चीज़ निकल कर आ रही है। नेचर साइन, बी रिसेप्टिव टू द subtle message from nature as you go about your day. Okay, so be receptive. Okay, definitely you are going to see sign through any feathers or any एंजल नंबर्स, ठीक है, और एनी सॉन्ग और फ्रॉम लाइक एनी बुक्स। ओके, वो बहुत रैंडमली होगा, ऐसा कुछ पर्पसली नहीं होगा कि आप गाने सुनने बैठ गए एंड यू विल सी ओके ये तो मेरे लिए होगा, ऐसा नहीं। इट विल बी वेरी रैंडमली, ठीक है। सो बी रिसेप्टिव, कहीं ना कहीं वो आपको चीज़ ट्रिगर करेगी एंड आपको उस चीज़ को पकड़ना है कि ओके दिस इज़ द मैसेज, दिस इज़ द थिंग जो मुझे करने की ज़रूरत है, रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। वी नीड ओनली ओपन आवर हार्ट एंड माइंड। ओके, सो कहीं ना कहीं रिसेप्टिव रहो, थोड़ा अलर्ट रहो, ओपन रहो, क्योंकि डेफिनेटली मुझे ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटी इज़ गोइंग टू कम। ओके, पर वो कैसे आएगी, वो सडनली आ सकती है, ठीक है। वो कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में एकदम प्री प्लान नहीं होगी कि ओके ये इसी डेट पे होगा, ये ऐसा ही होगा, ये ऐसी वे में होगा, ठीक है। तो जो प्री एवरीथिंग विल बी लाइक डिफरेंटली। ओके, एंड सडनली कुछ भी हो सकता है, तो आप सोचोगे कि हर चीज़ एकदम प्री प्लान तरीके से हो, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। सो बी ओपन, अगर पॉसिबिलिटीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, सो बी ओपन अबाउट इट। ओके, सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम ओवर देयर। ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए क्या नेक्स्ट चैप्टर ओपन हो रहा है आपकी लाइफ में, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ हाइप दिस वीडियो and like this video as well and comment ज़रूर करना। ओके, 5 of wands। ओके, आपके लिए भी किंग ऑफ wands आया है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, देखो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ का, अगर एनर्जी वाइज देखा जाए तो यहाँ पे आ रहा है 5 of wands। ओके, ओके, आपके लिए 5 ऑफ wands का क्लियरफायर आया है, किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, ठीक है, जो कंपटीशन आप अपने करियर में, अपने अराउंड में, या लोगों के साथ जो चल रहा है आपके अराउंड में, ठीक है, इन जनरल आपकी पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि वो कंपटीशन, वो जो प्लानिंग प्लॉटिंग ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है, आप उसको ओवरकम करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। वो चीज़ अब जा रही है, जो लोग आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड कर रहे हैं, आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, जेलसी रख रहे हैं, ठीक है, और आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अराउंड में हो रही है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप उन चीज़ों से निकल रहे हो, आप ओवरकम कर रहे हो, आप विन कर रहे हो, ठीक है। अगर करियर में भी कंपटीशन है, ऑफिस में कंपटीशन है, आप अगर ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हो, तो वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू आर विनिंग इट। ओके, एंड आपको उसका रिवॉर्ड मिलते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी करियर अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या कहीं एड ऑन करना चाहते हो, या कोई लॉन्ग टर्म में लाइक इन अ प्रॉपर्टी और इन समथिंग बिग थिंग। ओके, आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर का लॉन्ग टर्म का सोचते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं बड़े डिसीजन लेना, मेच्योर डिसीजन लेना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये जो स्ट्रगलिंग पार्ट है, ठीक है, या
आपको लग रहा है कि काम बनते-बनते रुक रहे थे या वो चीज़ हो ही नहीं पा रही थी। क्यों इतनी आपको लग रहा था देयर इज़ अ ब्लॉकेजेस कहीं कुछ लाइक कोई पर्सन हो या कोई एनर्जीज़ हो जो चीज़ों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, मूव नहीं कर रही है, इवन इवन उसे और खींचा जा रहा है पीछे, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे रिसेंट टाइम में हो सकता है फेस कर रहे थे। तो यहाँ से आप वो विन कर रहे हो, ठीक है? स्पेशली व्हेन इट्स कम टू मनी, ठीक है? अगर आपका कोई लिटिगेशन भी चल रहा है इन टर्म्स ऑफ फैमिली या फैमिली इश्यूज़, प्रॉपर्टी इश्यूज़ समथिंग, ओके? तो यहाँ पे वो इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, अगर आपका कोई लिटिगेशन इश्यूज़ भी चल रहा है तो वहाँ से आप विन करते हो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपका लिटिगेशन वाली जो प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें जो चल रही है आपकी लाइफ से, वहाँ से आप फ्री हो रहे हो, ठीक है। इवन यू आर विनिंग, ओके, एंड यू आर गेनिंग सम गुड अमाउंट ऑफ मनी, ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, और काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो बिकॉज यू रियली वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आप बहुत प्रैक्टिकल, काफ़ी बिजनेस माइंड बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। कहीं न कहीं आप अपना सोच रहे हो, अपनी अपनी फैमिली का सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। एंड डेफिनिटली आपके पास मनी से रिलेटेड भी डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग जहाँ पे वो आपको बहुत बेनिफिट करे, ओके। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको आगे जाके फाइनेंशियली 1 साल बाद, 2 साल बाद कहीं न कहीं अच्छा फाइनेंशियल गेन दे, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो रही है। सो काफ़ी ज़्यादा मनी, मटेरियल, फिज़िकल वर्ल्ड वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जहाँ पे लाइक आप कुछ अच्छा क्रिएट करना, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक बाइंग प्रॉपर्टी, बाइंग लाइक गोल्ड, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आप कुछ लॉन्ग टर्म परचेज़ कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। दैट इज़ अ गुड थिंग, वो चीज़ दिख रही है। अब वो चीज़ जो आपकी जो चीज़ें फँसी थी अभी तक, ठीक है, जैसे मैंने कहा लिटिगेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो चीज़ से आप फ्री हो रहे हो। अब कहीं न कहीं आपको वो चीज़ मिल रही है एंड यू आर यूजिंग इट वाइज़ली, ओके। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 2। 9 ऑफ wands, ओके। ओके, काफ़ी करेजियस एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है। आप बहुत बड़े फैसले ले रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। मैंने कहा ना ऑलरेडी आपकी कोई नई शुरुआत होती है यहाँ पे दिखाई दे रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप एक तरीके से बेट ले रहे हो, बेट एज़ इन लाइक ओके, लीप ऑफ फेथ, ओके, कि मुझे ये चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा करेजियस यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि नहीं, ये टाइम नहीं है कि मैं वापस जाके बहुत एक सेफ़र साइड चलूँ अपनी लाइफ़ में, ठीक है। मुझे कहीं न कहीं जंप करना पड़ेगा, मुझे फ्यूचर का सोचना पड़ेगा, मुझे मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की एनर्जी, एक तरीके से बहुत करेजियस एनर्जी भी कह सकते हैं कि आप कहीं न कहीं आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, स्टिल आप एक बेट लेना चाहते हो, ठीक है, स्टिल आप ट्रस्ट कर रहे हो कि नहीं, अगर ये चीज़ सक्सेस हो गई तो ये मुझे उससे डबल गेन देगी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप अपने अंदर वो करेज, स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हो, ठीक है, एंड कहीं न कहीं आप रिस्क लेने की एनर्जी में आ रहे हो कि नहीं मुझे लेना पड़ेगा, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे। समथिंग यू आर प्लानिंग समथिंग न्यू, ओके, या आप कुछ नया इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ नया फील्ड में ट्राई कर रहे हो, ठीक है, या कोई ऐसी फील्ड में आप बिज़नेस लगा रहे हो, सॉरी, एक ऐसी फील्ड में पैसा लगा रहे हो जहाँ पे हो सकता है आपको इतना अभी उस फील्ड का इतना स्किल नहीं है, बट स्टिल यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यू रियली वांट टू स्विच, ओके, कि हाँ यार मुझे अब इस फील्ड में भी ट्राई करना चाहिए, इस चीज़ में भी मनी लगा के देखना चाहिए, पैसा लगा के देखना चाहिए, काम करके देखना चाहिए, हाउ इट गोज, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखा जाए तो आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आ रही है, ठीक है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये जो ब्लॉकेजेस है वो निकल रहे हैं एंड यू आर टेकिंग रिस्क, ओके। आप नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है एंड आप कहीं ना कहीं उस पर करेज, आप फेथ रख रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, मुझे अब रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे फ्यूचर का जो सोच के आप ले रहे हो, तो कहीं न कहीं आपके अंदर एक अच्छा एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका माइंड चेंज हो रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा लाइक फ़ियरलेस भी हो रहे हो, ठीक है। दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है डेफिनिटली किंग ऑफ पेंटिकल, यू रियली वांट टू अचीव समथिंग, आपके गोल्स है, आई कैन सी, ठीक है। आपको चाहिए है वो चीज़, तो वहाँ वो चीज़ निकल कर आ रही है, ठीक है। देखा मैंने कहा था 4 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे ऐसे डेफिनेटली आपके लाइफ का जो चैप्टर है ना, टेंशन आपकी लाइफ में है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप बहुत सारी चीज़ों में स्टक थे, चीज़ें मूव नहीं हो रही थी, ठीक है। आपको ऐसा लगा था एवरीथिंग इज़ ऑन रेस्ट, एवरीथिंग इज़ ऑन लाइक एक लूप में चल रहा है, एक पेस में चल रहा है, बट वहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि वो चैप्टर आपकी लाइफ का निकल रहा है, ठीक है। आपने कहीं न कहीं रिस्क नहीं लिया, ठीक है। आपने एक सेफ़र
साइड चुना, ठीक है, और आप कहीं न कहीं एक सेफ स्पेस में ही थे कि ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोज़, एंड कहीं न कहीं होता है ना कि वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी, वो एक जो करेज होना चाहिए जो यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है कि वो जो होना चाहिए अंदर से, वो तो आपका नहीं था, ठीक है। तब वो आप उस चैप्टर वो जो चैप्टर है आपके लाइफ से वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। वो जो एक तरीके से कह सकते हैं डिलेज़ थे, वो एक मेंटली भी आप कहीं न कहीं एग्ज़ॉस्ट थे, मेंटली भी आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आपकी लाइफ का अब एंड हो रहा है। कहीं न कहीं यू आर टेकिंग रिस्क, आप कहीं न कहीं एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आ रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। ओके, नाउ आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, बहुत देख लिया है, नाउ अब मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी एक्टिव हो रहे हो। ग्रुप नंबर 2 आप लोग 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वॉन्ड्स की एनर्जी कितनी सारी आ रही है, ठीक है। सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, होम कमिंग, ओके, देखो यहाँ पे होम कमिंग भी दिख रहा है, ठीक है। सेलिब्रेशन डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। एंड इस जो सेलिब्रेशन है ये आपकी ही सक्सेस का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो मैं कह रही हूँ ना कि कहीं लिटिगेशन में फंसे थे, कुछ था जो ब्लॉकेजेस थी, कुछ था जहाँ पे आप फंस चुके हो, ठीक है। सो यहाँ से निकल कर आप कहीं ना कहीं एक फ्री हो रहे हो, ठीक है, आपको वो चीज़ मिल रही है, तो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आप लोग का दिखाई दे रहा है। यू आर लाइक आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी अचीवमेंट को, लेट मी टेल यू, ठीक है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन दो आप फॉर एग्जाम्पल कोई, मैंने कहा जैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो मनी, ठीक है, हो सकता है आप कोई शॉप ओपन कर रहे हो, आप बिजनेस वो कर रहे हो, तो उसका भी एक सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुली हो रही है चीज़ें, ठीक है। सो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंजॉइंग योर पर्क्स, एंड आप खुश हो कि ओके ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग हो चुकी है और सही जा रही है, तो वो भी एक तरीके की सेलिब्रेशन है। इट्स नॉट पर्सनल, इट्स मोर लाइक कि आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, कम्युनिटी, एक बिजनेस की सेलिब्रेशन है, काम की सेलिब्रेशन है, तो वो चीज़ निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 2। लीडरशिप देखा आपके लिए, लीडरशिप क्वालिटी डेफिनेटली आई है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है कि बहुत बड़ा कुछ अच्छा अचीवमेंट आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जब किंग आया है तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो प्लान है, ये जो आप प्लानिंग कर रहे हो, जो आपके मन में चल रहा है कि मुझे ये बहुत टाइम से करना था, हो सकता है ये आपके मन में बहुत सालों से था, बहुत टाइम से था, लेकिन अब उसकी चीज़ें बनना शुरू हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको नो डाउट एक सक्सेस तो देने वाली है, ठीक है। एक अच्छा मैं कह सकती हूँ कि एक अच्छी लेवल की स्टेबिलिटी, मनी, ठीक है, वो सब आपकी लाइफ में आपको आने वाला है, ठीक है। यू विल सी अ प्रोग्रेस, ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रोग्रेस एज एन लाइक वो अचीवमेंट की तरह निकल कर आ रहा है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। वो अचीवमेंट आपको मिल रही है क्योंकि यहाँ पे किंग की एनर्जी में आ रहे हो। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो दैट इज़ वेरी मैच्योर, दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, एंड समय के साथ जो लेना चाहिए है, जो समय चल रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे वो डिसीजन लेते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड अगर आप एक तरीके से गाइडेंस की तरह भी देख लिए, जो भी डिसीजन ले लो, ठीक है, वो इमोशंस बेस्ड मत लेना। अगर आप इमोशन बेस्ड लोगे तो मुश्किल हो जाएगी। जितना हो सके प्रैक्टिकल रहो, ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो लो उस बारे में जो भी आप करना चाह रहे हो। सो प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। सो जितना प्रैक्टिकल लॉजिक से सोचेंगे, ठीक है, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है इस ग्रुप में, जिन्होंने सेलेक्ट किया है, जिनका खुद का काम है, खुद का बिजनेस है, ठीक है, एंड या वो खुद की बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी आपके लिए कॉस्मिक इनसाइट से और क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, मूविंग, चेंज ऑफ रेसिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ ग्रुप नंबर 2 के लिए। मैंने कहा ना कि कहीं घर इन्वेस्ट करना, कुछ लॉन्ग टर्म सोचना, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका होम चेंज हो रहा है, आप बड़े घर में जा रहे हो, ठीक है, कहीं होम शिफ्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आपका प्लान था बहुत टाइम से कि मुझे ये वाले घर में रहना है, या कोई बड़ा घर प्लान करके रखा हुआ है, आपका कोई ड्रीम हाउस है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपकी लाइफ में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका घर चेंज हो रहा है, ओके। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यू आर परचेसिंग समथिंग, यू आर बाइंग समथिंग, कुछ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। और अगर आपका लिटिगेशन भी किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि अगर आप घर से रिलेटेड कुछ है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो चीज़ सॉर्ट हो रही है, एंड यू आर लाइक शिफ्टिंग इनटू दैट हाउस एंड यू आर एंजॉइंग, ठीक है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग ग्रुप नंबर 2। अगर आपका ऐसा इशू चल रहा है, तो इट इज़ गुड थिंग कि आपकी लाइफ में ये चीज़ हो रहा है। गोल्ड टिगर, दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज, ओके। सी कुछ एनर्जीज आपके अराउंड में ऐसी हो सकती है जो कहीं कुछ लोग होंगे जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है। सो बी अवेयर ऑफ दैट थिंग, ओके। दैट्स वाई यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस की तरह है ना, जस्ट बी लॉजिकल, इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेने हैं, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ कन्फर्मेशन फॉर यू कि कुछ इस इन्वेस्टमेंट्स में, इस अराउंड में जो आप करने चाह रहे हो, कुछ लोग हो सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें या आपसे कुछ ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करें, तो जस्ट
कोशिश करो कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो, सारी चीज़ों की अपडेट हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप नंबर 1, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी आप किसी को पैसा भी दे रहे हो, तो प्लीज़ उसको मेक श्योर करो कि वो सही जगह जा रहा है, और वो पैसा अगर सामने वाला ले रहा है तो क्या है, क्यों है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इवन इन रिटर्न हो तो दैट इज़ गुड। ओके, देख लेते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। Magical blessing. Whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessing. The fairy say you can bless others too. Okay, कहीं ना कहीं आपके ऊपर blessing है। ग्रुप नंबर 2, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले की जो कहते हैं ना, blessing से ही आपकी चीज़ें आप बन रही है, आपके काम बन रहे हैं। ठीक है, आपका काम आगे बढ़ रहा है। जो मैं कह रही हूँ ना कि जो एक सेलिब्रेशन जो है वो कहीं काम से रिलेटेड हो सकता है, आपका बिजनेस में सक्सेस, वो चीज़ कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग की तरह आ रही है। ठीक है, सो बी वाइज। एक जो गाइडेंस आपको यहाँ पे मिली है उसको प्लीज़ आप फॉलो ज़रूर करना। ओके, म्यूज़िक, लिसन केयरफुली फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूज़िक यू हेयर। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके लिए म्यूज़िक के थ्रू, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 2 हो सकता है म्यूज़िक, यू लाइक म्यूज़िक। ओके, एंड म्यूज़िक आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, तो सम काइंड ऑफ म्यूज़िक यू शुड लिसन, एंड उसमें आपको कोई मैसेजेस मिल सकते हैं, कुछ मोटिवेशन मिल सकता है। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें, एक होता है ना कि जहाँ पे आपका माइंड लाइट हो जाए। ठीक है, एंड वो आपको कहीं ना कहीं और आपके अंदर क्रिएटिविटी लाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है, एंड डेफिनेटली उसमें आपके लिए कोई मैसेजेस, मोटिवेशन हो सकता है। विजडम, हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स। ओके, नाउ इज़ द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेयरी विजडम टू हेल्प यू विद द चैलेंज। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको कहा था, गेन मोर नॉलेज विजडम। ओके, जितना नॉलेज रखोगे, जितना मतलब देखो, अगर आप कोई एक रिस्क ले रहे हो, ठीक है, भले ही आपको उस फील्ड के बारे में, उस एरिया के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि टेक प्रॉपर नॉलेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगेन विजडम का ही आया, जो मैंने आपको गाइडेंस के तौर पे बोला था। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि दैट यू आर नॉट मेच्योर, यू नो एवरीथिंग। ठीक है, ऑल यू हैव टू जस्ट गैदर सम इन्फॉर्मेशन एंड डीपली आप उसको एनालाइज कर लोगे एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, सो यहाँ पे आपके लिए एक तरीके से मैसेज आया है, जस्ट गेन सम नॉलेज, विजडम गैदर करो, कुछ इन्वेस्टमेंट करो, उसकी प्रॉपर नॉलेज लो। कोई पैसा मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है, कैसे, क्या है, एवरीथिंग यू नीड टू लाइक, ओके, आपको पता होना चाहिए इन शॉर्ट। ठीक है, सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्या आप सच में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अबाउट मनी और समथिंग लाइक दैट। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम देयर। बाय।